हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजकुंड शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी में जो नेशनल वाटरवे है, नेशनल वाटरवे यानी कि राजस्थान के अंदर जो जलमार्ग है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बेहतरीन टॉपिक है और इसको आप बढ़िया तरीके से आप मेरे साथ पढ़िए और इसके साथ नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो न्यू करंट जो है वो भी इंक्लूड किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक नेशनल वाटरवे इन राजस्थान। ओके, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो क्या है, यानी कि नेशनल वाटरवे किसे कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ नेशनल वाटरवे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, ऐसे जलमार्ग जो परिवहन एवं यातायात के साधनों के रूप में विकसित किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं, कि नेशनल वाटरवे कहते हैं। यानी कि ऐसे जो जलमार्ग होते हैं ना, उसमें एक तो ट्रांसपोर्ट के लिए और यातायात के लिए, यानी कि जो भी या ट्रेड के लिए या और किसी एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जो राष्ट्रीय जलमार्ग की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, इसलिए इनका विकास किया जा रहा है, इनका डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपको पता है, राष्ट्रीय जलमार्ग उसी प्रकार के होते हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय जो जलमार्ग होते हैं उसी प्रकार के होते हैं, जैसे सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है, जो हमने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल से अपने उनकी स्टडी की थी। तो जैसे सड़क ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वैसे ही नेशनल वाटरवे होते हैं। इनके माध्यम से भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान से जा सकते हैं। हम जो फाइनल जो फूड होता है उनको आयात निर्यात कर सकते हैं या उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता हमारे राजस्थान में पड़ी है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय जलमार्गों का स्वरूप कैसा है, यानी कि राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय जो जलमार्ग है उसका स्वरूप कैसा है, देखिएगा। बढ़ते हैं आगे। ऐसे जलमार्ग नदियों के भीतर, झीलों के भीतर, क्रीक क्षेत्र और लेगून झीलों आदि में विकसित किए गए। यानी कि जो जलमार्ग होते हैं ना, नेशनल वाटरवे, ये या तो नदियों के अंदर बनाए जाते हैं या झीलों के मध्य बनाए जाते हैं, या क्रीक क्षेत्र है, यानी कि ये जो क्रीक क्षेत्र आपको पता है, आगे हम बात करेंगे इसको डिटेल से। क्रीक क्षेत्र के अंदर या लेगून झीलों आदि के अंदर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो लेगून जो झील है, लेगून और एक होती है गोखूर झील, मैंने इसके बारे में आपको पहले बता दिया था। जैसे लेगून झील होती है वो समुद्र तटीय क्षेत्रों में बनती है और जो गोखूर झील है नदियों के द्वारा बनाई जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। देखिए जैसे हमारा ये प्रायद्वीप यानी तटीय क्षेत्र है, ये जो अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी, यानी कि जब लहरें समुद्र के तट पर टकराएगी तो यहाँ पर एक जगह खाली हो जाएगी और इस जगह में जो पानी भर जाएगा उसको हम कहेंगे लेगून झील। ठीक है, और इसके अलावा जो गोखूर झीलें हैं, गोखूर झीलें कैसे बनी, जैसे मान लीजिए यानी कि नदी कोई सर्पिला आकार में बह रही है। ठीक है, ऐसे ही बहती है इस नदी, यानी कि सर्पिल यानी सर्फ के समान बहती है, और जब इसके अंदर से बहती है तो इसमें अवसाद आ जाता है। सॉरी डियर फ्रेंड्स, एक बार दोबारा से देखिए जो गोखूर झील है, जैसे माना ये कोई नदी है, सर्पीले आकार में बह रही है। ठीक है, और जब नदी अपने साथ अवसाद कंकड़ पत्थर लेके आती तो जहाँ पर इस नदी का अफवाह क्षेत्र धीमा हो जाता है, तो वहाँ पर ये अवसाद यानी अवरोध का काम करते हैं। तो अवरोध के कारण क्या होता है, ये नदी अपना रास्ता चेंज कर लेती है। ठीक है, रास्ता चेंज करने के पश्चात और जहाँ पर इसमें जो जगह रहती है अवरोध के स्थान पर, वहाँ पर जब पानी बढ़ता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गोखूर झील बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको, गोखूर झील है। तो नदियों के माध्यम से गोखूर झील बनती है और तटीय क्षेत्रों में लेगून झील बनती है। तो इसका हम इंडियन ज्योग्राफी में बहुत ही डिटेल से इसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए ऐसे जलमार्ग नदियों के भीतर, झीलों के जल में और क्रीक क्षेत्र और लेगून झीलों आदि में विकसित किए जाते हैं। लेकिन भारत की सभी नदी और झीलें उपयोग में लेने लायक नहीं है,
क्योंकि हमारे भारत में ऐसी कोई नदी है जहाँ पर नेशनल वाटरवे बनाया जा सके, क्योंकि नेशनल वाटरवे बनाने के लिए जो नदी का जो गहरापन है 2.5 मीटर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं आगे। इसके पश्चात देखते हैं, इस कारण राजस्थान की कुछ नदियाँ ऐसे ऐसे परिवहन के लायक है, यानी कि इस कारण राजस्थान में कुछ नदियां है ना जो परिवहन के लायक है, जिसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जो भी राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित किए जा रहे हैं वे केवल नदियों और नहरों के अंतर्गत ही किए जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में ना तो कोई जो लेगून झील बनती, क्योंकि लेगून झील क्यों नहीं बनती, क्योंकि हमारे राजस्थान का जो कोई सा भी जो क्षेत्र है, यानी कि जो राजस्थान की जो सीमा रेखा है वो समुद्र के तट से नहीं मिलती है, यानी कि सागर या महासागर से नहीं लगती है। तो राजस्थान में सिर्फ राजस्थान में कृषि क्षेत्र भी नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान में दो ही ऐसे स्थान है जहाँ पर नेशनल वाटरवे बनाया जा सकता है। एक तो नदियों के माध्यम से, और एक आपका जो नहर है, नहरों के अंदर ये बनाया जाता है, जिसका अब आगे हम इस बहुत डिटेल से यहाँ पर अध्ययन करने वाले थे। एक बार फिर से देखिएगा, राजस्थान में जो भी राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित किए जा रहे हैं वे केवल नदियों और नहरों के अंतर्गत ही किए जाते हैं। ओके, जैसे IGNP। ठीक है, ये हमारा जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, और एक आपकी लूनी नदी और एक जवाई नदी। ठीक है, यहाँ पर ही हमारे राजस्थान के अंदर नेशनल वाटरवे विकसित किया गया है, यानी कि अभी स्टार्ट नहीं है लेकिन विकसित किया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो राजस्थान में किसी भी झील को इसके योग्य नहीं बना, यानी कि राजस्थान में जो भी झीलें हैं नेशनल वाटरवे के योग्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनकी गहराई बहुत कम है, यानी कि 2.5 मीटर से कम गहराई है। देखिए कृषि क्षेत्र की बात अगर करें, देखिए कृषि क्षेत्र होता क्या है इसको भी जान लीजिएगा। कृषि क्षेत्र क्या होता है? ऐसे क्षेत्र जो जलमार्ग को संक्रिय मार्ग के रूप में एकत्रित रखते हैं, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो हमारा जो जलमार्ग है उसको संक्रिय मार्ग के रूप में एकत्रित रखते हैं, या नदियों के ज्वार नदमुख वाले क्षेत्र में बनते हैं, या ये जो संकरे जो क्षेत्र होते हैं या क्रिक क्षेत्र होते हैं, ये जो एस्चुरी होती है नदियों के द्वारा, यानी ज्वार नदमुख होता है, वहाँ पर ये से बनते हैं। तो आपको पता है कि राजस्थान के अंदर तो कोई सी ऐसी नदी है ही नहीं जो ज्वार नदी यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। हमारे राजस्थान में तो ऐसी नहीं है, लेकिन भारत के अंदर जो हमारा प्रायद्वीपीय तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो ऐसे गिरने वाली जो नदियाँ हैं, जैसे पश्चिमी घाट पर नदियाँ गिरती हैं, वो ही ज्वार नदी यानी ऐश्वर्य का निर्माण करती है। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर देखें तो जैसे तापी नदी है, नर्मदा नदी है, ज्वारी नदी। ओके, जैसे ज्वारी नदी है जो गोवा से निकलती है, ओके, और अरब सागर अपना मुहाना बनाती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती तो प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। ठीक है, प्लीज़ आप ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप कमेंट नहीं करते, क्यों नहीं करते? प्लीज़ इसका रीज़न भी आप मेरे को बताइए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे। क्योंकि डियर फ्रेंड्स मैंने ये नोट्स है ना बहुत ही काफ़ी मेहनत से बना के आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स आप इनकी इसके नोट्स बनाइए, और प्लीज़ एक काम मेरा और कर दीजिएगा कि जो अपना ये चैनल है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। या तो कोई नदी अपनी गहराई, देखिए एक बार फिर से दोबारा से देख लेते हैं इस क्रिया को। ऐसे क्षेत्र जो जलमार्ग को संक्रिय मार्ग के रूप में एकत्रित रखते हैं या नदी के ज्वार नदम वाले क्षेत्र में बनते हैं, या कोई नदी अपनी गहराई आदि को हो जाने से जल का प्रवाह तेज हो, उसे हम क्रिया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, राजस्थान में क्रिया क्षेत्र नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में लेगून और अनूप झीलें भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया कि राजस्थान में जो लेगून झीलों को अनूप झील कहते हैं। क्योंकि अनूप झील और लेगून झील क्यों नहीं बनती? क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर राजस्थान की कोई सीमा है जो सागर महासागर से नहीं जुड़ती है लगती है, इसीलिए यहाँ पर लेगून झील नहीं बनती है। ठीक है, हाँ कुछ मात्रा में जो गोखुर झील बन जाती है, तो बहुत कम है, बहुत ही कम है, न्यून है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स अगला टॉपिक है हमारा, इस कारण राजस्थान में नदियों को ही राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। यानी कि जो
राष्ट्रीय जलमार्ग है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई अनुकूल दशा नहीं पाई जाती, इसलिए राजस्थान के अंदर सिर्फ नदियों, राष्ट्रीय जलमार्ग नदियों के माध्यम से ही, नदियों में ही विकसित किया जा रहा है। तो ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग के उद्देश्य एवं आवश्यकता क्या है, यानी कि क्यों हम नेशनल वाटरवे के बनाए जा रहे हैं, यानी उसकी नीड और उसके पर्पज क्या होते हैं, उसकी बात अपन करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें, सबसे पहले भाई एकीकृत जलमार्ग परिवहन प्रणाली, ठीक है, यानी कि एक ऐसी नेटवर्क प्रणाली हो जो एकीकृत हो, ठीक है, इसके लिए आवश्यकता है। और एक जो विकास, व्यापार और रोजगार हेतु, यानी कि जो ट्रेड का डेवलप करने के लिए, यानी कि ट्रेड को डेवलप करने के लिए, और साथ ही लोगों को रोजगार हेतु इस प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा परिवहन का श्रेष्ठ साधन, यानी कि परिवहन का जो श्रेष्ठ साधन होता है उसके माध्यम से भी क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाते हैं, और लागत कम और पर्यावरण अनुकूल होता है, यानी कि इसमें जो खर्चा आता है बहुत कम होता है और ये पर्यावरण को प्रदूषण भी नहीं करता। तो इन 5 कंडीशन होती है और 5 ये आवश्यकता है, 5 ये जो उद्देश्य, इनके माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाते हैं, यानी कि एकीकृत जलमार्ग परिवहन प्रणाली, विकसित व्यापार रोजगार हेतु, परिवहन का श्रेष्ठ साधन, और लागत कम और पर्यावरण के अनुकूल होती है, ठीक है। तो इसके बाद में अगला टॉपिक बात करते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिक महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, यानी कि जो नेशनल वाटरवे होते हैं ना, वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसको ज्यादा विकसित किया जा रहा है, उसका डेवलप किया जा रहा है। रीजन एक ही है, देखिए कैसे, क्योंकि इसके अंदर खर्चा भी कम आता है, और जो वजन ढोना बहुत ज्यादा हम वजन ढो सकते हैं, साथ ही ये पर्यावरण के अनुकूल है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता। तो डियर फ्रेंड्स देखिए आप एक देख, इधर तो मैंने लिखा है सड़क, रेलवे और जलमार्ग, यानी कि जो सड़क परिवहन है, रेल परिवहन और जलमार्ग है, उसका कंपैरिजन के अकॉर्डिंग खर्चा करें। देखिए माना कि अगर हम 1 किलोमीटर कोई सड़क बना रहे हैं, रेल मार्ग लगा रहे हैं या जलमार्ग विकसित कर रहे हैं, तो देखिए 1 किलोमीटर में खर्चा आएगा, एक सड़क का तो खर्चा नहीं आएगा, 1 किलोमीटर का खर्चा 1.5 रुपये और 1 रुपये और 50 पैसे, यानी कि जो अगर आप कोई जो व्यापार कर रहे हो तो उसमें जो माल ढोते हो तो उसका खर्चा कितना आएगा, यानी कि सड़क में 1.5 रुपये आता है 1 किलोमीटर का, ठीक है, और रेलवे में 1 रुपये आता है, और 50 पैसे आते हैं सिर्फ जल मार्ग में। तो इसीलिए इसकी आवश्यकता है, इसलिए इसको विकसित किया जा रहा है। अगर वजन ढोने की अगर बात करते हैं तो आप 25 टन वजन ढोते 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग, या रेलवे में 85 टन और आप जल मार्ग में 105 टन वजन ढो सकते हो। इसका मतलब वजन भी सबसे ज्यादा ढोना किसके माध्यम से, जलमार्ग के माध्यम से। देखिए सड़क परिवहन है, पर्यावरण प्रदूषण है, यानी कि सड़क परिवहन के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण होता है। जैसे आप ये देख लीजिए, जो सड़क में जैसे ये तो यातायात की जो साधन चलते हैं, उससे जो पेट्रोल डीजल के माध्यम से इसमें जो कार्बन निकलता है, धुआं निकलता है, उसको पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर देता है। तो ये क्या है, पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। इसके साथ ही रेलवे भी पर्यावरण के अनुकूल, ये भी प्रदूषण करती है, साथ ही पर्यावरण का प्रदूषण नहीं करती, यानी कि अनुकूल होता है। क्यों, जलमार्ग, ठीक है। तो बहुत कम मात्रा में जलमार्गों के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि जो सड़क परिवहन, रेल परिवहन और जल परिवहन में सबसे लागत भी कम आती है और वजन भी ज़्यादा ढोया जाता है इससे, और कहने का मतलब है कि ये पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं करते जलमार्ग, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ समझ में आई। देखिए इसके पश्चात हम बात करते हैं यूरोप और चीन में कुल परिवहन का राष्ट्रीय जलमार्ग कितना है। हमारे भारत में 40% और भारत के संदर्भ में राजस्थान का कितना है, 4%। इसको भी आप ध्यान रखिए। अब देखिए जो राष्ट्रीय जलमार्ग है उसका जो कहने का मतलब है इसका डेवलपमेंट है, इसका जो मैनेजमेंट है, ये कौन करवाता है। एक है हमारी एक प्राधिकरण है, और प्राधिकरण का नाम है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। तो इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए इसका गठन है 1986 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और यह कंपनी वर्तमान में जहाज रानी मंत्रालय के अधीन ये
काम करती है। ठीक है, कौन सी कंपनी है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, तो ये किसके अंडर में काम करती है? ये जहाजरानी मंत्रालय के अधीन काम करती है। इस एजेंसी के द्वारा भारत की नदियों में, झीलों में, क्रीक क्षेत्रों में, लेगून झीलों में जो क्या करती है? राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करती है। तो ये कहने का मतलब यही है कि जो जो राष्ट्रीय जलमार्ग उसको विकसित करने का काम, उसको डेवलप करने का काम और उसको मैनेजमेंट करने का काम हमारे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो किसके अधीन काम करती है? जहाजरानी मंत्रालय के अधीन काम करती है। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से हम देखते हैं। देखिए, इस एजेंसी के द्वारा भारत में वर्तमान में 111 जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित किए जा रहे हैं। यानी कि जो एजेंसी है इसमें भारत में 111 यानी ट्रिपल वन जलमार्ग विकसित किए यानी घोषित किए हैं वर्तमान में। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग पहले से ही कार्य थे। यानी कि भारत में 5 जलमार्ग थे, जो मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के अंदर एक अलग से ही नेशनल वाटरवे का वीडियो बनाऊंगा। उसमें बहुत ही डिटेल मैप के अकॉर्डिंग आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। तो आपको मैप के अकॉर्डिंग समझाने के बाद में आपको इसमें आपको लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 में भारत सरकार ने एक साथ 106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए हैं। यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम बनाया 2016 में, और इस अधिनियम के अकॉर्डिंग भारत सरकार ने भारत के अंदर 106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए हैं। ठीक है, जिसमें हमारे राजस्थान में भी 3 ऐसे राष्ट्रीय जलमार्ग हैं जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग घोषित किए गए। तो उसकी हम बात करेंगे। देखिए, आगे बात करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण 2016, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं 106। ठीक है, और राजस्थान में कितने हैं? 3 हैं। उसको आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान के अकॉर्डिंग ये करंट का भी डेटा है, तो इसको भी याद रखिएगा। किसी भी स्टूडेंट को अभी तक तो पता नहीं कि राजस्थान में नेशनल वाटरवे भी है। ठीक है, तो आप और स्टूडेंट से बहुत ही आगे चल रहे हो। ठीक है, तो देखिए, राजस्थान में राष्ट्रीय जलमार्ग कितने हैं? 3 है। पहले चरण में तो कोई बनाया गई नहीं। ठीक है, और सेकंड चरण के अंदर इसको 3 वाटरवे हैं। देखिए, सबसे पहले भारत के संदर्भ में देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग देखिए, यह है NW नेशनल वाटरवे 1 है, इलाहाबाद से हल्दिया। आपको पता है कि गंगा नदी के अंदर ये बनाया गया है, और भारत का ये सबसे लंबा नेशनल वाटरवे, और इसकी जो लंबाई है 1620 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखिए। देखिए, इसको वापस समझिएगा। देखिए, वैसे मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में इसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा। जैसे माना ये हमारी इंडिया है, एक बार इसका मैप बना देता हूँ। ठीक है डियर फ्रेंड्स, प्लीज जो भी आप भी है ना, कोई अगर ज्योग्राफी पढ़ते हो तो डियर फ्रेंड्स मैप के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारी क्या है? गंगा नदी है। ठीक है, और गंगा नदी है, आपको पता है जो इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश, यानी कि यहाँ से लेकर, और आपको पता है जो हल्दिया का है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो इलाहाबाद से लेकर वेस्ट बंगाल के मध्य NW1 बनाया गया। ठीक है, NW फर्स्ट। ओके, ये बनाया गया है, और ये भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है, और इसकी जो लंबाई है वो है 1620 किलोमीटर। तो आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बने रहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, अगर कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग, इसके अलावा भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो है NW69, जो सिर्फ 5 किलोमीटर है। तो ये देखिए कहाँ पे बना है, ये तमिलनाडु के अंदर है, ये 5 किलोमीटर बना है। और ये देखिए एक नदी है मुथारी, यानी कि मणिमुथारी नदी के अंदर बनाया गया है, और नंबर कितना है इसका? NW नेशनल वाटरवे 69 है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और नदी का नाम है मणिमुथारी नदी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कितने किलोमीटर? ओनली फॉर 5 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात भारत का सबसे अंतिम राष्ट्रीय जलमार्ग, यानी भारत का सबसे अंतिम राष्ट्रीय जलमार्ग है वो है आपका
111 111 जो कहाँ पे बना है, गोवा के अंदर जुआरी नदी के अंदर बना है। तो ये 3 डेटा आपको याद रखना है। देखिए, एक तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल जलमार्ग है, नेशनल वाटरवे 1 है, जो इलाहाबाद हल्दिया तक के मध्य है और इसकी जो लंबाई 1620 किलोमीटर। दूसरा है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है NW69 5 किलोमीटर और तमिलनाडु के अंदर और मणिमुथारी नदी के मध्य विकसित किया गया। और लास्ट, सबसे लास्ट में किसको बना है, NW111 यानी कि 111 जुआरी नदी गोवा के अंदर बनाया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, आप इसके जो नोट्स बना रहे हो तो आप मैप के अकॉर्डिंग नोट्स बनाएंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये जो नोट्स है ना, ये मैंने काफ़ी बहुत ही मेहनत करके आपसे ये बना रहा हूँ। तो आप प्लीज़ इसके नोट्स बनाएं और अकॉर्डिंग टू मैप के अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक है, तो देखिए हम राजस्थान में राष्ट्रीय जलमार्गों की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, राजस्थान में राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे इन राजस्थान। देखिए, राजस्थान में केवल 3 राष्ट्रीय जलमार्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए 3 कौन कौन से हैं, NW45, NW48, NW63 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 45, राष्ट्रीय जलमार्ग 48 और राष्ट्रीय जलमार्ग 63। ओके, अब इनको हम देखेंगे मैप के अंदर। ओके, देखिए ये आपका राजस्थान का मैप है और इसमें देखिए NW45, तो आपको पता है NW45 IGNP के अंदर यानी IG इंदिरा गांधी नहर परियोजना जहां जहां जाती है वहां NW45 बनाया गया। तो देखिए आपको पता है पंजाब से हनुमानगढ़ के पश्चात आपका गंगानगर से बीकानेर से आपका जाएगा जोधपुर से जैसलमेर से बाड़मेर। ओके, तो ये NW45 है। तो डियर फ्रेंड समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात है दूसरा NW है एक 63 है। 63 आपको पता है लूनी नदी है। लूनी नदी नाग पहाड़ से निकलती है, कहाँ से, अजमेर से। देखिए ये बनाया गया अजमेर से नागौर के पश्चात जोधपुर से पाली से बाड़मेर से सीधा कहाँ जाएगा आपका कचकेरन के अंदर। ठीक है, तो ये बनाया गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि 63 और एक है 48 आपका जवाई नदी पाली से निकलता है और ये जवाई नदी में से NW48 कहाँ मिलता है, बाड़मेर के अंदर इस लूनी नदी के अंदर मिल जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए NW63 और NW48 दोनों का मिलन स्थल कहाँ पे है, आपकी बाड़मेर के अंदर बाड़मेर के अंदर ही मिलता है। तो देखिए समझ में आया डियर फ्रेंड्स, ये समझ में आया ना। देखिए एक बार फिर से दोबारा से देखिए, ये 45 वाला समझ में आ गया, ये तो आ गया आप जहाँ पर जो IGNP है वहाँ। ठीक है, और दूसरा है आपका 63 जहाँ पर जो लूनी नदी जहाँ जाती है उद्गम से लेकर मोहने तक वहाँ। लेकिन यहाँ पर एक NW48 भी आता है पाली जवाई नदी के अंदर और ये बाड़मेर के दोनों आकर मिल जाते हैं और फिर दोनों साथ चलते हैं। ठीक है, तो ये 3 NW है, NW45, NW63 और NW48। तो ये आपको करंट डेटा के हिसाब से भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं, एक मिनट। यस, देखिए NW45, देखिए NW45 है IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बना जाएगा। ओके, इसकी कुल लंबाई है 650 किलोमीटर और वर्तमान में ये चालू नहीं है क्योंकि बनाया जा रहा है, क्योंकि 2016 में प्रस्तावित हुआ है और ये पंजाब और राजस्थान के अंदर IGNP के अंदर बनाया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग 48 जवाई नदी और लूनी नदी एवं कचकेरन यानी जवाई नदी और लूनी नदी के अंदर बनाया जा रहा है, यानी राजस्थान और गुजरात में नदी में जवाई में। ठीक है, वर्तमान में चालू नहीं है ये, यानी कि ये आएगा कहाँ, पाली से जवाई नदी नहीं, जवाई नदी में आकर ये किस में आकर मिलेगा, आपकी बाड़मेर में लूनी नदी में। तो ये लूनी नदी के अंदर आके मिलता है बाड़मेर में। तो ये जवाई नदी पे बनाया जा रहा है कौन सा, 48। ओके, और इसके पश्चात राष्ट्रीय जलमार्ग 63 की जो लंबाई है 327 किलोमीटर है, जहाँ अब ये देखिए कहाँ, जहां तक जवाई नदी मिलेगी उसके पहले तक केवल लूनी नदी का क्षेत्र उसमें अलग से NH63 जलमार्ग बनाए, यानी कि लूनी नदी के
मिलन बिंदु से पहले, यानी कि लूनी नदी के मिलन बिंदु से पहले ये अजमेर से लेकर बाड़मेर तक, आपको पता है कि जो लूनी नदी है नाग पहाड़ से अजमेर से निकलती है, अजमेर के बाद में ये जाती है नागौर, नागौर के पश्चात ये जोधपुर, जोधपुर से पाली, पाली के पश्चात ये कहा जाती है बाड़मेर तक ये NW63 बनाया जा रहा है। तो इसकी लंबाई कितने 327 किलोमीटर। ओके, राजस्थान में लूनी केवल राजस्थान में ही इसे बनाया जा रहा है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। तो प्लीज़ आप भी है ना इसको नोट्स भी बनाइए और इसके बेहतरीन तरीके से आपको वीडियो को रिवाइज करके इसको दोबारा से पढ़िए भी, क्योंकि ये मैंने जो करंट अफेयर के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाया है, नोट्स बनाए हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आप ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप अपना जो टीके स्टडी क्लासेस जो चैनल है उसको, इसके लिंक को शेयर, लाइक और इसके सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक इसका लाइक और शेयर करें। ठीक है, लाइक और शेयर करें। ओके, और अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा पाइपलाइन, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।